जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सिद्धाम वृंदावन से, हमारा और आपका YouTube का चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज एक आपके लिए नया विषय लेके आए हैं, मिथुन राशिफल 5 साल के लिए, 2024 से लेकर के 2029 तक। लेकिन इसमें हम एक एक साल का आपको बना के देंगे। अभी ये चैप्टर लगातार आपके लिए कम से कम 1-1.5 महीना चलता रहेगा, लेकिन एक एक साल का बनाएंगे। क्योंकि ज़्यादा 5 साल का बनाते वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लोग उसको पसंद नहीं करते। इसलिए छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप आपको 2024, उसके बाद 25, 26, 27, 28, 5-5 साल का सब सारी राशियों को बनाएंगे। जितनी भी राशि हैं सभी राशियों का हमने 5-5 साल का वीडियो बनाना, लेकिन एक एक साल का एक एक हिसाब से बनाएंगे। अभी हमने वृष राशि का, मेष राशि का यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं 2024 का। आज 2024 का मिथुन राशि के बारे में बताने वाले हैं। इस राशि का 2024 कैसे जाएगा, इसके बाद 2025, 26, 27 और 28 कन्फर्म है, हमने सारे 5 साल के लिए बनाना। तो बात करते हैं मिथुन राशि 2024 कैसा जाने वाला है। मिथुन राशि क्या है, इसके बारे में आपसे 2 शब्द करेंगे। देखिए, बुध के स्वामित्व की राशि है। बुध की 2 राशियाँ होती हैं, पहली मिथुन और दूसरी कन्या। कन्या राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है, उसके बहुत फेवरेट राशि है। और जो मिथुन राशि है ये भी उसकी राशि है, लेकिन ये थोड़ी उससे कम प्यारी राशि है। इस राशि के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आपसे। देखिए, ये विषम राशि होती है। राशि 2 प्रकार की होती है, एक सम और एक विषम। ये विषम राशि है। विषम का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये जो राशियाँ होती हैं विषम राशि होती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम राशि होती है। विषम राशि है और ये पुरुष राशि कहते हैं इसको, और ये दुस्वभाव राशि है। इसका जो तत्व है वायु है, स्वभाव इसका क्रूर है, और ये पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। रंग इसका हरा है, और जो इसकी जाति है वो इसकी शूद्र है। शूद्र वर्ण भी कह सकते हैं, जाति भी कह सकते हैं। तो इस राशि में जो राहु का प्रभाव होता है मिथुन राशि में, ये उच्च का माना जाता है, और केतु का जो प्रभाव है वो नीच का होता है। इन लोगों की कुछ बातें बताते हैं आपको कि इनका स्वभाव कैसा होता है। जल्दी जल्दी चलना इनका स्वभाव होता है। इनकी एक खासियत ये भी होती है कि ये कुछ न कुछ करते रहते हैं, कभी भी खाली नहीं बैठते। अगर बायदा भी कहीं खाली बैठे हैं तो अपने शरीर का हाथ पैर कुछ न कुछ हिलाते रहेंगे, ताकि ये एहसास हो जाता है कि ये जातक मिथुन राशि है। ये आप आजमा के देखना, जो आपको बात बता रहा हूँ। ये शरीर का कोई न कोई अंग जो मिथुन राशि वाले हिलाते रहे, खाली बैठेंगे तो काम कर रहे तो वो अलग चीज़ है। अगर बिल्कुल खाली बैठे टोटली, तो ये कुछ न कुछ शरीर का अंग, हाथ पैर मुंह गर्दन कुछ न कुछ हिलाते रहते हैं। ये जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं। देखिए, मिथुन की जो राशि है स्वामी बुध है, तो बुध की दोनों राशियों वाले बुद्धिमान होते हैं, कन्या वाले भी और मिथुन वाले भी बहुत बुद्धिमान हैं, ज्ञानी होते हैं, और ताकतवर भी पूरे होते हैं। इनके अंदर पूरी पावर होती है। पावर क्यों होती है वो भी आपको बताएंगे भी। दूसरों के साथ मिलकर काम करने वाले होते हैं, विद्या के प्रेमी होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, न्यायिक इनकी बुद्धि होती है, गाने बजाने संगीत को बहुत पसंद करते हैं, म्यूजिक इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको कविता लिखने का भी शौक होता है। तो इनके अंदर अगर किसी भी टॉपिक पर विश्लेषण करना हो तो इसके पास पूरी पावर होती है। उस टॉपिक का पूरी तरह से DNA करके आपके सामने रख देंगे। ये प्रतिभाशाली भी होते हैं, फुर्तीले, चतुर, राजनीतिक भी होते हैं। ऐसे जो जातक हैं ये पॉलिटिशियन बहुत अच्छे बनते हैं। व्यापारी बहुत अच्छे होते हैं। व्यापारी तो इसलिए होते हैं कि बुध स्वामी है और बुध व्यापार का कारक होता है। बोलने वाले बहुत अच्छे होते हैं। इनकी जो वाणी है बहुत अच्छी होती है, लोग इससे इम्प्रेस होते हैं। और विनोदी स्वभाव के होते हैं, व्यंग करने वाले, चंचल प्रवृत्ति होती है इनकी। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। देखिए, पहला नक्षत्र होता है इसके अंदर मृगशिरा, दूसरा नक्षत्र आता है इसके अंदर आद्रा, और तीसरा नक्षत्र होता है इसके अंदर पुनर्वसु। जो मृगशिरा है वो मंगल का है, आद्रा नक्षत्र है राहु का, और जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो बृहस्पति का है। अब देखिए, मंगल, राहु और बृहस्पति तीनों ग्रहों का प्रभाव मिथुन राशि के ऊपर होता है, साथ में बुध का प्रभाव होता है। तो इस प्रकार करीब करीब 4 ग्रहों के एक संयुक्त उपक्रम से, उद्यम से बनी हुई राशि होती है, या मिश्रण से कह सकते हैं आप
कि 4 ग्रहों के मिश्रण से बनी हुई राशि होती है मिथुन राशि। अब समझ सकते हैं आप कि बलवान क्यों होते हैं, क्योंकि मंगल की राशि भी इसके, मंगल का नक्षत्र भी इसमें आता है। ये तेजस्वी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, राहु आता है इसके अंदर, और बहुत ज्ञानी होते हैं। ये बृहस्पति की दया दृष्टि होती है इनके ऊपर। अगर अक्षरों की बात करते हैं कि इसमें कितने अक्षर होते हैं, तो 9 अक्षर होते हैं। का, की, कु, घा, डा, छा, के, को, हा, ये 9 अक्षर होते हैं इसके अंदर। अब इस राशि वाले जो जातक हैं उन पर मंगल, राहु और बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। और जनवरी से दिसंबर तक स्थिति क्या है, मैं आप जनवरी की बात करता हूँ आपसे, तो जनवरी में इनकी स्थिति क्या है ग्रहों की, वो बताएंगे। एक्चुअली थोड़ा प्रोग्राम हमारा लेट हो गया है, हमें और 1-2 महीने पहले बनाना चाहिए था, लेकिन समय अभाव की वजह से नहीं बना पाए, इसलिए आज शुरू कर दिया हमने ये। तो ये चलेगा पूरा आपका 5 साल के लिए, आपके लिए चलेगा। ग्रह स्थिति है जनवरी में इनकी, गुरु महाराज इनके एकादश भाव में बैठे हैं, राहु इनका 10th हाउस में है, शनि इनका भाग्य में बैठा है, और केतु इनका 4थे घर में बैठा है। एक्चुअली हमने मेन ग्रह इसमें इसलिए लिए हैं कि जो मेन ग्रह होते हैं, जो ग्रह ज़्यादा देर तक कहीं बैठता है, उसका प्रभाव उतना ही उस राशि के ऊपर या लगन के ऊपर ज़्यादा होता है। अब सपोज करिए शनि भाग्य में बैठा है, 2.5 साल बैठेगा, तो 2.5 साल तक आपको अगर देना होगा तो लगातार देगा। शनि इज ए ग्रेट गिवर, और लेना होगा तो आपसे 2.5 साल में बहुत कुछ छीन लेगा। तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही बृहस्पति है, 12-13 महीने आगे एक राशि में बैठते हैं। बृहस्पति देना होगा तो आपको 13 साल में राजा बना देगा, और नहीं देना होगा तो 13 साल में आपको नीचे ले आएगा। राहु भी ऐसे ही करता है, राहु 18 महीने के लिए एक राशि में बैठता है। 18 महीना बहुत लंबी एक अवधि होती है। और जो और ग्रह हैं, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, इनका जो गोचर है वो 1-1 महीने में करीब सबका हो जाता है। एक मंगल है और 1.5 महीने में होता है उसका। तो ये जो ग्रह स्थिति है ज़्यादातर राहु, गुरु, शनि और केतु, अगर हमने सालों साल का वीडियो इनके ऊपर बनाना तो हमें इन्हीं ग्रहों को, इन्हीं जो ग्रह बड़े हैं, इनको ही हमें सेंटर में लेके चलना पड़ेगा। आपको बुध के बारे में बताएंगे, स्वामी हैं, तो बुध किस किस डेट को कब कब इन राशियों को कौन कौन से भाव में आएगा, गोचर करेगा, तो उतने दिन तक आपको क्या फ़ायदा देगा। शुक्र के बारे में बताएंगे आपको, और सूर्य के बारे में बताएंगे, थोड़ा थोड़ा सब ग्रहों के बारे में बताएंगे, लेकिन मेन जो फोकस होगा बृहस्पति, राहु, शनि और केतु के ऊपर होगा। अब वीडियो शुरू करते हैं आपके लिए। देखिए, बुध जब शुरुआत होती है आपके महीने की, तो उस समय ये वृश्चिक राशि में बुध का गोचर चल रहा है साल के शुरुआत में, और वृश्चिक राशि अष्टम भाव में पड़ती है। तो अष्टम भाव का मतलब है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी कोई ना कोई परेशानी बुध देगा। इसके बाद बुध का गोचर आपके 7th हाउस में आता है, जो बहुत बढ़िया रहेगा। 7th हाउस में धनु राशि है। धनु राशि में जैसे बुध का गोचर होगा, ये आपके लिए एक बहुत प्रभावशाली उस समय आपको दिखाएगा, क्योंकि अपनी लगन को देखेगा। लगन बली होगी, लगन बली होगी, तो लगन जब किसी की बली होती है और लगने से जब लगन को देखता है, तो उसको एक तरह से व्यक्तित्व में निखार आता है, पर्सनैलिटी उसकी सबको पसंद आती है, और ऐसे लोग बहुत कुछ उस दौरान कर जाते हैं जब बुध स्वयं अपनी लगन को या राशि को देखते हैं। तो बुध जब 7th भाव में आएंगे तो आपका व्यापार बढ़िया चलेगा। जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप है, उसके साथ आपका एक जो व्यावहारिक अपना जो होता है वो बढ़िया रहेगा। आपको जो आपके पार्टनर है धोखा नहीं दे पाएंगे। और यहाँ ये बृहस्पति का घर है, तो बृहस्पति के घर में जब बुध बैठता है तो इसकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है, तो बृहस्पति खुद ज्ञान व्यान ग्रह है, बहुत बड़ा है। जुपिटर इज ए वेरी बिग प्लानट। तो ये जब बृहस्पति के घर में बैठता है तो बहुत अच्छी इसकी बुद्धि होगी, और हर तरीके से यहाँ ये जब तक रहेगा इस जातक को कामयाब करेगा, जिसकी मिथुन राशि है। जब 3 नंबर रखा है, 3 नंबर अगर केंद्र में आ रहा है तो इसको हम एक तरह से लगन भी कह सकते हैं कि राशि लगन है आपकी, लग्न राशि है। तो यहाँ बुध आपको बहुत बढ़िया प्रभाव देगा। बुध का जो गोचर होता है वो अष्टम भाव में आता है, तो अष्टम भाव में बुध ठीक होता है, खराब नहीं होता। अष्टम भाव में गोचर में बुध अष्टम भाव में बढ़िया होता है। अष्टम भाव में जब आएगा तो आपको धन की वृद्धि कराएगा, कहीं न कहीं से आकस्मिक लाभ होगा। हो सकता है अगर आप पुरुष हैं तो आपकी कोई साली ससुराल में जो होगी उससे आपको लाभ कराएगा। अगर आप महिला हैं तो ससुराल में आपके पति का कोई भाई होगा उससे आपको लाभ कराएगा। तो यहाँ बुध बहुत अच्छा होता है। बुध का गोचर जब आपके 9वें भाव में आएगा, जहाँ आपका 11 नंबर लिखा हुआ है, तो ये शनि का भाव है।
शनि स्वामी बनते हैं और स्वग्रही त्रिकोण के अंदर बैठे हुए हैं। और देखिए शनि के बारे में कहावत है कि शनि जहाँ बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है और जहाँ देखता है उन स्थानों पर हानि करता है। लेकिन यहाँ शनि अपने घर का बैठा हुआ है, अपने ही मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, तो ये शनि आपको जहाँ देखेगा वहाँ भी नुकसान नहीं करेगा और जहाँ बैठा है वहाँ भी आपको नुकसान नहीं करेगा। एक चीज़ जरूर है कि शनि जब भाग्य में आता है गोचर बस, तो थोड़े से आपके जो लाभ हैं, आपके जो काम हैं या आपको कुछ देना है तो थोड़ा डिले करके देता है। शनि का आपने नाम सुना होगा, शनि को शनै शनै मंद सौरी, इसके नाम और भी हैं बहुत सारे। तो इसको क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि ये देता है लेकिन थोड़ा देर से देता है, डिले करके देता है आपको। एक ग्रह होता है आपको फटाफट दे देगा, आप खुश हो जाएंगे, मेरे बहुत अच्छा हो गया। लेकिन शनि आपको देता वो दिखेगा नहीं, धीरे धीरे देगा तो आप भी एकदम परेशान हो जाते हैं, क्या यार ज़िंदगी बेकार होगी। ऐसा नहीं है, शनि जो देता है वो आपको परमानेंट मिलेगा, आपको वो ख़त्म नहीं होगा। तो शनि के साथ जब युति बनाएगा तो लग्नेश और भाग्येश की युति होगी। ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा जब कुंभ राशि में बुध का गोचर होगा। अब कुंभ राशि में जो बुध आएगा तो यहाँ बैठ करके आपके भाग्य में, आपके काम में, आपके धंधे में, आपके रोजी में, रोजगार में, चाहे आपका दैनिक रोजगार है, चाहे आप बिजनेस करते हैं, आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्रभाव यहाँ पे आपको बुध के द्वारा प्राप्त होगा। बुध कुंभ राशि में जब आएगा ये, तो ये आएगा करीब आपके लिए 7 मार्च के बाद। 7 मार्च के बाद आएगा तो आपको यह लाभ करेगा। आपको एक्यूरेट डेट बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि भाग्य में हमारे बुध आया तो हमें क्या क्या फायदा देगा। बुध का जो गोचर है वो आपके कुंभ राशि में आ रहा है 20 मार्च को, और 20 मार्च के बाद फिर आपकी 7 मार्च को मीन राशि में चला जाएगा। अब यहाँ दिक्कत है, 7 मार्च को जब मीन राशि में जाएगा तो मीन राशि इसके लिए नीच की राशि बनती है, लेकिन ये केंद्र हो गया। लग्नेश राशि का स्वामी अगर केंद्र में गोचर करता है तो वो मिला जुला फर्क है, ना तो आपको नुकसान करेगा ना फायदा देगा। लेकिन यहाँ राहु बैठा हुआ है आपके केंद्र में। केंद्र कौन सा? कैरियर वाला, कर्म का क्षेत्र। तो यहाँ राहु के साथ बुध बैठने से राहु एक्टिव होगा क्योंकि बुध उसका मित्र है। तो राहु आपको हर तरीके से लाभ देने की कोशिश करेगा। दसम भाव में राहु को बहुत बली माना जाता है। राहु की बली होने की 4 भाव होते हैं, तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां। 10वें भाव में राहु बहुत बली माना जाता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो ये आपके लिए बेहतर समय हो सकता है। आपके लगन का स्वामी और आपका राहु, ये दोनों मिलकर आपको बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं और ये यहाँ पे रहेगा आपके लिए 25 मार्च तक। तो 7 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक का समय पॉलिटिक्स के लिए बहुत बढ़िया है। ऐसे समय अगर आप कहीं नामांकन करना चाहते हैं, चुनाव में खड़े होने के लिए, तो आपको जीत मिलने की पूरी संभावना है। और अगर आप किसी पार्टी में एक ऊंचे पद पर काम करते हैं तो वहाँ आपकी बात मानी जाएगी, आपकी सब सुनेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो राहु आपको हर प्रकार से लाभ देने की कोशिश करेगा क्योंकि ये कैरियर का भाव होता है। यहाँ राहु आपको हर तरह के सुख देने की कोशिश करेगा बुध के साथ बैठ के। अब बुध का जो अगला गोचर है आपके एकादश भाव में चला जाएगा। एकादश भाव में जाएगा ये 25 मार्च को। अब 25 मार्च को जब आपके मेष राशि में जाएगा ये, तो यहाँ मेष राशि में बैठ करके आपको, क्योंकि लाभ भाव होता है, हमारी जो इनकम सोर्सेज होती है उसके बेनिफिट का भाव होता है। इसको हम अपनी इच्छा पूर्ति का भाव भी कह सकते हैं, इसको हम अपनी मनोकामना का भाव भी कह सकते हैं। तो बुध यहाँ बैठ के आपको बढ़िया प्रभाव देगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराएगा। इसके बाद बुध जाएगा 12वें भाव में। हालांकि मित्र की राशि है वहाँ वृष राशि है, लेकिन 12वें भाव में जो बुध का गोचर है वो हमारे शास्त्रों में बढ़िया नहीं माना गया। तो यहाँ 12वें भाव में जब तक रहेगा ये आपको थोड़ी सी दिक्कत करेगा। अब बात करते हैं बुध की आगे की पोजीशन की। बुध आपके लिए 10 मई को ये मेष राशि में आपके लिए मार्गी होगा। पीछे बकरी हो गया था, ये मार्गी होगा। तो मार्गी 2 अप्रैल को बकरी हुआ था और ये 26 अप्रैल को मार्गी हो जाएगा। अब बुध मार्गी होगा तो आपके लिए आगे का रास्ता बनाएगा। फिर यहाँ से जो बुध है वो आपके वृष राशि में गोचर करेगा। वृष राशि में ये रहेगा आपका 31 मई तक। उसके बाद ये मेष राशि में 10 मई को आएगा और
मार्च तक, मई तक रहेगा और 31 मई को वृष राशि में गोचर करेगा और 14 जून को ये अपनी राशि में आएगा। अब कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में आता है 14 जून को आएगा तो यह आपके लिए एक बहुत बढ़िया ही योग कारक समय बनाएगा, क्योंकि इधर 14 अप्रैल को सूर्य देवता भी आपको पता है उच्च के हो जाते हैं। सूर्य इधर उच्च का होगा। 14 जून में जब अपनी राशि में आएगा ये, तो आपके लिए एक रास्ता खोलेगा बढ़िया बिजनेस का, व्यापार का, रोजी रोटी का, काम धंधे का, विवाह शादी का सारे योग बनाएगा, क्योंकि इसकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव पर जब बुध की दृष्टि जाती है तो जो भी आपके काम में रुकावट आ रही है उस रुकावट को दूर करेगा ये जून के महीने में आएगा। उसके बाद इसका जो गोचर है आगे जून के बाद 29 जून को ये चला जाएगा आपके धन भाव में। अपने धन भाव में जाएगा तो धन की वृद्धि करेगा, वाणी आपकी हमधन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कर्क राशि है। हालांकि कर्क राशि है तो जो राशि का स्वामी है उसे तो पट्टी नहीं बैठती है, लेकिन भाव के अनुसार यहाँ आपको अच्छा प्रभाव देगा। उसके बाद ये 19 जुलाई को सिंह राशि में आ जाएगा। सिंह राशि इसके मित्र की राशि है, तो यहाँ बैठ के आपके बल को, पराक्रम को बढ़ाएगा, बहन भाइयों से आपको लाभ कराएगा। उसके बाद ये 5 अगस्त को बकरी होगा और 22 अगस्त को फिर ये कर्क राशि में गोचर करेगा। तो इस प्रकार जो बुध है आपके लिए ये करीब करीब पूरे साल आपके लिए बढ़िया प्रभाव देने वाला है। अगर हम एक आध भाव में खराब देगा उसको छोड़ देते हैं तो बुध का प्रभाव आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं आपके राहु की, जो राहु आपका 10वें भाव में बैठा हुआ है। 10वें भाव का राहु आपको कहीं ना कहीं से एक अप्रत्याशित आपको काम धंधे में बढ़ोतरी देने की कोशिश करेगा, क्योंकि 10वें भाव का राहु आदमी को बहुत चतुर, बहुत चालाक बना देता है। ऐसा आदमी कभी भी ज़िंदगी में मार नहीं खाता है जहाँ राहु 10वें भाव में बैठा होता है। और आज के ज़माने में कलयुग में राहु को मीडिया का कारक कहा जाता है। अगर आपका कोई भी काम मीडिया से संबंधित है, आप न्यूज़ रीडर हैं, आप या टीवी पे आपके कोई प्रोग्राम आते हैं, आप फिल्मों में काम करते हैं, या आप कोई जैसे यूट्यूब वगैरह इसके ऊपर कोई काम करते हैं, तो ये जो राहु बैठा है ये आपके उस कैरियर को, आप जिस लाइन में काम करते हैं मीडिया से संबंधित है, आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेके चला जाएगा। क्योंकि राहु ने यहाँ पूरे साल बैठना, ये 2024 का पूरा साल राहु आपके लिए ही रहेगा। शनि भी आपके भाग्य में रहेगा। तो ये राहु और शनि दोनों ग्रह आपके लिए 2024 में सोना उगलने वाले ग्रह हैं। आपके लिए आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले ग्रह हैं, आपको बुलंदियों पर पहुंचाने वाले ग्रह हैं। ये दोनों के दोनों ग्रह आपको इतना देंगे कि हो सकता है पीछे आप कई सालों से परेशान हैं मिथुन राशि वाले, और आज भी मिथुन राशि वालों के साथ कोई बहुत बढ़िया काम हुआ नहीं है शनि की तरफ से भी। तो पीछे 7.5 के दौरान ये बहुत परेशान रहे, कम से कम 5-6 साल तो मान के चलिए आप। 2019 के बाद तो मिथुन राशि वालों के टाइम बहुत ख़राब आ गया था। तो लेकिन अब जो टाइम आ रहा है इनका, 16 मार्च को शनि उदय हो जाएगा, ये बढ़िया प्रभाव देगा। राहु शनि दोनों पूरे साल जहाँ बैठे वहीं बैठे रहेंगे और स्थिर हैं दोनों। तो स्थिर जब ग्रह बैठता है तो आपको भाग्य का और आपके कर्म का, क्योंकि कर्म का स्वामी भाग्य में बैठा है, तो ये दोनों का आपको लाभ मिलेगा। उस कर्म को और भाग्य को 4 चांद लगाने के लिए राहु आपका 10वें भाव में बैठा है, ये आपको बढ़िया प्रभाव देगा। तो राहु का शनि का जो प्रभाव है बहुत शानदार 2024 में आपके रहने वाला है। बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति आपका 11वें भाव में बैठा हुआ है, ये यहाँ 30 अप्रैल तक रहेंगे। तो 30 अप्रैल तक का जो समय है आपकी हर इच्छा पूर्ति होगी, क्योंकि बृहस्पति स्वयं आपके सप्तमेश बनते हैं और आपके कर्म के स्वामी बनते हैं। कर्म भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी आपके लाभ भाव में बैठा है, तो सप्तम से भी लाभ कराएगा और कर्म से भी आपको लाभ कराएगा। सप्तम से लाभ का मतलब शादी नहीं हो रही है, शादी कराएगा। आपस में कोई मन मुटाव है उसको दूर कराएगा। पार्टनरशिप में किसी के साथ काम चल रहा है उसको अच्छा चलाएगा। 12वें भाव, 12वें घर जो होता है इसका, जो बैठा हुआ है आपका कर्म क्षेत्र है हमारा, जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, उस 12 नंबर को हम कर्म का भाव कहते हैं। तो कर्म को भी बढ़ाएगा बृहस्पति। 101% आपके कर्म को बढ़ाएगा। कर्म बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, ज़्यादा पैसा आएगा, क्योंकि बृहस्पति स्वयं धन के कारक हैं और लाभ भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव से लाभ दिलाएंगे व्यापार के रूप में, 10वें भाव से लाभ दिलाएंगे कर्म के रूप में। तो आपके पास में धन आना शुरू हो जाएगा और हो भी रहा है, लेकिन 16 मार्च के बाद और बढ़िया धन आएगा आपके पास। इसके बाद ये जो बृहस्पति हैं आपके जाएंगे 12वें घर में, 12th हाउस के अंदर गोचर करेंगे 1 मई को। अब 1 मई को जब बृहस्पति जैसा ग्रह अगर आपके 12वें भाव में जाता है तो इसकी दृष्टि पड़ेगी आपके 4थे भाव पर पड़ेगी, वहाँ से 5वीं दृष्टि।
7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे पड़ेगी और 9वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पे पड़ती है। तो यहाँ बैठ के बृहस्पति थोड़ा सा आपको परेशानी में डालेगा। 12वें घर में गोचर बृहस्पति का मिथुन राशि वालों के लिए बढ़िया नहीं माना जाएगा। इतना जरूर है कि आपके जो सुख सुविधाएं हैं घर की, कुछ आपने ज़मीन खरीदनी है, वाहन खरीदना है, तो ये आपको सहूलियत देगा कि चौथे घर पे इसकी दृष्टि आती है। चतुर्थ भाव हमारे सुख का भाव होता है, संपत्ति का भाव होता है, भूमि भवन मकान वाहन सबका भाव होता है। तो बृहस्पति की दृष्टि ये आएगी तो इन चीज़ों पर खर्चा कराएगा, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का है, एक्सपेंडिचर का है। फिजूल खर्चा नहीं कराएगा, कराएगा जेन्युइन चीज़ के ऊपर। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के खर्चा कराएगा ज़मीन पे, जायदाद पे, आपकी प्रॉपर्टी कहीं आपने खरीदनी है, मकान बनाना है, गाड़ी लेनी है, आपने कोई धार्मिक काम करना है, दान करना है, पुण्य करना है, कहीं कथा करनी है, भंडारा करना है, इन सब चीज़ों पे बृहस्पति खर्चा कराएगा 100% कराएगा। और ये पूरे साल यही रहेगा। ये 1 मई को आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि अप्रैल तक यहीं रहेंगे, अप्रैल 2025 तक आपका बढ़िया काम करेंगे। किसी तरह का आपके अंदर कोई खराब जगह पैसा खर्च नहीं होगा आपका। बृहस्पति यहाँ के लिए बढ़िया काम करेंगे। शनि महाराज आपके भाग्य में बैठे हैं, आपको पहले बता चुका हूँ, पूरे साल यही रहेंगे। तो भाग्य आपका प्रबल है। 16 मार्च को शनि उदय हो रहा है, तो शनि आपके लिए बढ़िया प्रभाव करेगा। बात करते हैं केतु की। केतु चौथे भाव में बैठा हुआ, चतुर्थ भाव में आपकी राशि से। अब चतुर्थ भाव क्या है? पहली बात तो माता का भाव होता है, दूसरी बात सुख का भाव होता है, तीसरी बात हमारे घर के सुख का भाव होता है। सुख और घर का सुख दो बात होती है। घर का सुख वो होता है जो हम परिवार के साथ उसको आनंदित महसूस होते हैं, और सुख वो होता है जो हमें पत्नी से सुख मिलता है। तो यहाँ जो बृहस्पति की दृष्टि आएगी वो आपको पत्नी के सुख की आएगी कि पत्नी से भी आपको सुख प्राप्त होगा, माता से भी सुख प्राप्त होगा। तो जो केतु बैठा है, केतु आपके जो पारिवारिक संपत्ति है या आपके पास में जो चल संपत्ति है, संपत्ति दो तरह की होती है, अचल होती है, चल होती है। अचल संपत्ति स्थिर रहती है, चल संपत्ति चलती रहती है, और वो बाहर निकलेगी तो पैसा कमा के लाएगी। तो वो चल संपत्ति आपकी केतु बढ़ाएगा। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, आप कर सकते हैं। पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको उसका बेनिफिट होगा। आपने ज़मीन खरीदी मई के महीने में, मानो आपने 5 लाख की ज़मीन खरीदी, तो अगले साल तक वो ज़मीन 5 की जगह आपको 7 लाख की हो जाएगी, 8 लाख की हो जाएगी। तो ये बेनिफिट आपको केतु कराएगा यहाँ बैठे। बहुत बढ़िया अच्छे भाव में केतु बैठा हुआ, तो बेनिफिट कराएगा आपके लिए। आपने वाहन खरीदा, वाहन दिलवाएगा आपको। तो केतु आपको घर के सुख को बढ़ाने वाला होगा, और घर के सुख की आप थोड़ा दिमाग में आपकी बातें भी आती रहेंगी साल भर की, यार घर में मुझे क्या क्या सुख की चीज़ चाहिए, क्या खरीदूं, कैसे खरीदूं। ये सारे चीज़ आपको केतु सोचने के लिए भी कहेगा और करने के लिए भी कहेगा, और अब करेंगे आप। तो ये जो ग्रह हैं आपके गुरु, राहु, शनि और केतु, इन 4 ग्रहों का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। तो आज जो हमने प्रोग्राम बनाया है, ये जहाँ 3 नंबर आपका लिखा हुआ है, वो आपकी राशि है मिथुन राशि। उस मिथुन राशि के लिए प्रोग्राम बनाया है कि गुरु आपके लिए कितना करेगा, क्या करेगा, राहु क्या करेगा, शनि क्या करेगा और केतु क्या करेगा। और बुध आपका अच्छा है। बुध जहाँ जहाँ गोचर में जाएगा, अगर 12वें भाव को छोड़ दे तो बुध हर भाव में आपको अच्छा परिणाम देगा। चाहे वो 6वां भाव है आपका, चाहे वो 8वां भाव है, वहाँ भी बढ़िया प्रभाव देगा, क्योंकि बुध का गोचर इन भावों में ठीक होता है। तो बुध सौम्य ग्रह है, और ये जिसके साथ बैठता है ग्रह के साथ, उसके हिसाब से ये आपको उसी हिसाब से फल देना शुरू कर देता है। अकेला बैठेगा तो अपने हिसाब से फल देना शुरू कर देता है। ये बुध की खासियत होती है, क्योंकि बुध का जो स्थान है हमारी कालचक्र कुंडली के अंदर, इसको हम अपने नवग्रह मंडल में युवराज कहते हैं। युवराज मीन्स जवान। तो ये जवान है, यंग है। तो ऐसा ग्रह जो यंग होता है कुंडली में, ये बहुत कुछ अपने दशा में या अपने गोचर में, अपनी महादशा में, अंतर्दशा में देता है आपको। तो ये जो मिथुन राशि वाले हैं, इनके लिए बुध हर प्रकार से 2024 इनके लिए एक सहूलियत भरा हम तो साल कह सकते हैं, जो पिछले काफ़ी टाइम से ख़राब थे। अब मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा जी कि बुध ने इस भाव में गोचर किया तो आपको 15 दिन में 20 दिन में करोड़पति बना देगा, वो तो मैं ना कह सकता हूँ, ना वो आपको बना सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बुध जहाँ जहाँ जिस जिस भाव में जाएगा, 12वें भाव को छोड़ करके हर भाव में आपको लाभ देगा। उस भाव से संबंधित अगर दूसरे भाव में जाएगा, धन का लाभ देगा, परिवार से लाभ दिलाएगा। तीसरे भाव में गोचर करेगा तो बहन भाइयों से लाभ दिलाएगा, आपको कम्युनिकेशन से लाभ दिलाएगा, मार्केटिंग से लाभ दिलाएगा,
और चौथे भाव में जाता है तो घर का सुख बढ़ाएगा, प्रॉपर्टी बढ़ा सकता है। पाँचवें भाव जाएगा संतान से आपको लाभ कराएगा। छठे भाव में नौकरी में लाभ कराएगा। तो जहाँ जहाँ ये बुध का गोचर होगा बढ़िया रहेगा आपके लिए। और जो स्थिर ग्रह बैठे हैं जो लंबे टाइम के लिए यहाँ पे, जैसे गुरु है, अब ये गुरु आपके इसमें बैठा हुआ है, यहाँ से जब 1 मई के बाद चेंज होगा तो पूरे साल ये 12वें भाव में रहेगा आपके लिए 2024 में। उसके बाद 2025 में इसका फिर स्थान परिवर्तन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गोचर है 2024 का मिथुन राशि वालों के लिए, मेरे हिसाब से ये गोचर पिछला जो आपका टाइम गया है बेटर देन लास्ट टाइम, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। धन धान मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी आपको। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पीछे जिन जिन कठिनाइयों से आप 2-4 हुए हैं वो कठिनाई आपकी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि शनि मार्गी हो गया, भाग्य में बैठ के शनि की डिग्री इस समय फुल है और शनि आपको एक ग्रेट गिवर के रूप में देने के लिए तैयार है। प्लस राहु भी आपको देने के तैयार है, कैरियर के भाव में बैठा हुआ है। बृहस्पति भी आपको देने के लिए तैयार है, केतु भी देने के लिए तैयार है। बस आपको छोटे से उपाय बता देते हैं, उपाय कर लेना अगर कोई दिक्कत आती है तो। क्योंकि महादशा अंतरदशा कई बार बुध की होती है तो वहाँ थोड़ी सी ये कई बार दिक्कत कर देता है अगर किसी एक गलत ग्रह के साथ बैठ जाए। बुध मंगल की युति हो तो परेशान देगा आपको, कि बुध मंगल की आपस में ट्यूनिंग बढ़िया नहीं है। अगर ये जो आपका शनि के साथ भी कई बार बैठ जाता है तो दिक्कत करता है, सायुति खराब होती है इसकी। सॉरी, राहु के साथ कहीं बैठ जाए आपकी कुंडली में तो हो सकता है कोई जड़ता का योग बना दे। तो ये थोड़ा सा आप देखना पड़ेगा, तो इसलिए आपको बुध के कुछ उपाय बता देते हैं। तो पहले 2 बात करते हैं हम अपने बारे में, हमारा चैनल और हम और आप। हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, फ्री सेवा नहीं है। पहली बात, नॉर्मल चार्ज मांगते हैं, सबसे नॉर्मल चार्ज लेते हैं। आप कुंडली विश्लेषण करानी है, डेट ऑफ बर्थ भेजिए, जन्म का समय, जन्म स्थान भेजिए, सटीक जो विवरण होगा आपको बताया जाएगा। उसके बाद हम जेम स्टोन का भी काम करते हैं। आपको किसी प्रकार का रत्न चाहिए, संस्थान से संपर्क करें, नंबर आपके सामने आ रहा है। तो आपको हर प्रकार की आपको सहूलियत, आपकी सपोर्ट, आपकी हेल्प की जाएगी। और आज जो जेन्युइन चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। किसी भी प्रकार का आपने पूजा पाठ कराना है, मंत्र जाप कराना है, रुद्राभिषेक कराना है, हवन कराना है, या अब कोई भी आपने काम कराना है, काल शब्द उसकी शांति करानी है, मंगल की शांति करानी है, मांगलिक योग के सारे काम हमारे यहाँ बड़े विधि विधान से शास्त्रों द्वारा कराए जाते हैं। संपर्क कर सकते हैं, आपको उसमें लाभ देंगे आप। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकन उसको ऑल करें, प्रोग्राम देखें, लाइक करें, और अगर अपने जो क्लोज सर्कल में आप जो आपके साथ हैं उनको सबको शेयर करें। एक छोटी सी आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो के नीचे एक थैंक्स का ऑप्शन आता है, आपने देखा होगा। तो थैंक्स में क्या है, थोड़ी सी एक धन राशि, कोई 40-50-100 आप जो चाहते हैं। आपको लगा गुरुजी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम बताया, तो आप वो धनराशि आप हमें एक दान के रूप में हमारे संस्थान को भेज सकते हैं। बात करते हैं आपको उपाय की। देखिए, जिस किसी का बुध खराब है, अगर महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, बुध खराब है, तो बुध हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम का मालिक होता है। नसों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, सिर में दर्द, ये हमें बुध देता है। चमड़ी के रोग देता है, खाज, खुजली, एक्जिमा वगैरह देता है। और बुध जब खराब होता है तो कई बार वाणी खराब हो जाती है। वाणी खराब हो जाती है, हम कड़वा बोलते हैं तो किसी से हमारा झगड़ा फसाद हो जाता है। तो बुध को सही करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, बुधवार के दिन हरे कपड़े, हरे रंग के, सूट हो, सलवार हो, साड़ी हो, ब्लाउज हो, हरे रंग का आपने कपड़ा लेना है और उसमें कुछ रुपए रख के, पैसे रख के आपने ये जो हिजड़े होते हैं उसमें आपने 11 चूड़ी भी रखनी है हरे रंग की। जो हिजड़े होते हैं इनको आप बुधवार के दिन दान करें। अगर ज़्यादा परेशानी है तो 4-5 बार लगातार दान कर दें, अगर कम परेशानी है तो 1 बार दान कर दें और उनसे थोड़ा सा आशीर्वाद लें, आपका बुध शुभ हो जाएगा। और वाणी खराब है, तोते वगैरह को लोग जो पिंजरे में डाल के रखे बेचते हैं, आप बुधवार के दिन को तोता लेके उसको फ्री कर सकते हो, आज़ाद करवा दें आप उसको। जिससे आपने लेना है उसको पैसे दें, उसको आज़ाद करा दें, तो उससे भी आपका बुध का प्रभाव अच्छा होता है। हरी चीज़ का दान, हरी चीज़ में मूंग की दाल आती है, हरा कपड़ा आता है आपके लिए, हरा चारा आता है, ये चीज़ें आप, हरी चूड़ी आती हैं, ये दान कर सकते हैं, इससे भी आपका बुध शुभ होता है। और अपने घर में अगर कोई बहन या कोई बुआ या कोई बेटी अगर आपके घर आती है अपने ससुराल से,
तो उसको आप खाली अपने घर से ना जाने दें, उसको थोड़ी बहुत मिठाई हो, कुछ मिष्ठान दे के अपने घर से विदा करें। पैसे दान दक्षिणा सब देते हैं, बेटी आई चलो 100 दे दिया, 200 दे दिया, 500 दे दिया, लेकिन साथ में अगर कुछ मिष्ठान दे के भेजेंगे तो उससे भी बुध का प्रभाव शुभ होता है। तो प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय दें। मैं थोड़ा सा हिचकिचा गया था जब मैंने आपको डोनेशन के लिए बोला। एक्चुअली हमारा संस्थान एक अपना आश्रम बना रहा है, उस आश्रम के लिए हमें डोनेशन चाहिए। अगर आप डोनेशन देते हैं तो आप बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। हम आपके लिए शुक्रिया अदा करते हैं उसके लिए, और परमात्मा से दुआ करेंगे कि आप धन धान्य से भरपूर रहें, किसी प्रकार की आपको लाइफ में स्ट्रगल ना करना पड़े। इसके साथ प्रोग्राम यहीं समाप्त करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।